फिर आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। ज़रमीना और आकाश एक ही बेड पर सो गए। फिर आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया और फिर आकाश ने अपना मुंह खोला और ज़रमीना का हाथ अपने मुंह के अंदर डालकर काटने लगा। ज़रमीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आकाश ने तेज़ी से अपना हाथ ज़रमीना के मुंह पर रखकर उसे चीखने से रोका और बड़ी बेदर्दी से ज़रमीना का हाथ अपने मुंह में लेकर खाने लगा। मगर ज़रमीना के हाथ का गोश्त खाते हुए आकाश को ऐसा लगा जैसे ज़रमीना के हाथ से खून नहीं निकल रहा। आकाश हैरान हुआ, ज़रमीना के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा। ज़रमीना ने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिराया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। ज़रमीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखा जो बेड से नीचे पड़ा था। फिर ज़रमीना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसानी गोश्त खाता है। आकाश ने बुखलाकर ज़रमीना की तरफ देखा। वो अपना राज खुल जाने पर हैरान था। ज़रमीना बोली, तुमने अपनी पिछली 3 बीवियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया है और लोगों को लगता है कि तुम पर किसी आसेब वगैरह का साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? आकाश ने हैरत से ज़रमीना को देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर आकाश ने बुखलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? ज़रमीना ने घूर कर आकाश को देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आकाश ज़रमीना की बात सुनकर मज़ीद हैरान हुआ और कांपते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो ज़रमीना, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, सच बताओ कौन हो तुम? ज़रमीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। तुमने अपनी तीनों बीवियों को मारा है, लेकिन अफसोस अब चौथी बीवी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रमीना का रंग बदलने लगा। वो एक खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे। उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर आकाश एक पल के लिए डर गया, फिर संभल कर बोला, अगर मैंने अपनी 3 बीवियों को मार कर उनका गोश्त खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुमने भी अपने 3 शोहरों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल आकाश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है। जैसे मैंने अपने बाकी शोहरों का खून पिया है, 7 इंसानों का खून पीकर मैं एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। आदमखोर आकाश गुस्से से खड़ा हुआ। ज़रमीना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आकाश ने ज़रमीना को जोर से धक्का दिया। ज़रमीना फर्श पर जाकर गिर पड़ी। आकाश गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है? मत भूलो, मैंने भी अपनी 3 बीवियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। ये कहकर आकाश ने चुड़ैल के बाल पकड़े और उसे मारने लगा। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आकाश के मुंह पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आकाश ने चुड़ैल को धक्का दिया और चुड़ैल ने एक जग उठाकर आकाश के सर पर मारा। आकाश जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल लंबे लंबे नाखूनों के साथ आकाश की तरफ बढ़ी और आकाश के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत आकाश के पेट पर रखे और आकाश को काटने लगी। आकाश ने एक जोरदार चीख मारी और उस चुड़ैल के बाल पकड़ लिए। फिर आकाश हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। फिर आकाश ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया। फिर उसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे और उस चुड़ैल को काटने लगा। उस चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आकाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और दांतों से काटने लगी।
चुड़ैल ने इतनी जोर से आकाश का हाथ काटा कि आकाश का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा। आकाश और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी आकाश उस चुड़ैल को काटता तो कभी वो चुड़ैल आकाश को मारने लगती। वो दोनों आपस में लड़ते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते दोनों थक गए। आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर उस चुड़ैल के सर पर दे मारा और वो चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आकाश लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर गिर गया। आकाश के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और आकाश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस खून को रोकता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते आकाश का ज़्यादा खून बहने की वजह से मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली, लेकिन मोहल्ले वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। ये हमारे मोहल्ले का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी चुड़ैल और आदमखोर की ये कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे हैं, जब वो दोनों कमरे में लड़ते रहे तो इस बात का मोहल्ले वालों को कैसे पता चला? क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। जाहिर है उनमें से तो किसी ने हमें सुहाग रात का इंकशाफ नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल मोहल्ले वालों ने मिलकर आकाश और ज़रमीना के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, ताकि पूरे मोहल्ले को उन दोनों की हकीकत पता चल सके। सीसीटीवी कैमरे में उन दोनों की लड़ाई और बातों की सारी रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन दोनों की सारी कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।